अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान पिटचोला आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, बहुत सी जगह पर देखा गया कि आपकी लाइन के एसएनआर जो हैं वो बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको डिस्कनेक्शन का सामना जो है वो करना पड़ रहा होता है। तो डिस्कनेक्शन के सामना उसी सूरत में होता है कि जब आपकी लाइन वीक हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपकी लाइन का ज़्यादातर मसला नहीं होता, मसला आपके एंड पर होता है, मतलब आपके घर के पास होता है या आपके घर में मॉडेम के बिल्कुल पास रखी हुई रोज़ट और स्प्लिटर में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि उनमें जंग और फंगस वगैरह आया हुआ होता है और उसको लोग देखते नहीं हैं और डायरेक्ट जो है वो लाइनमैन को कॉल कर देते हैं, 12-18 पे कंप्लेन करवा देते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया कि वो कंप्लेन करवाने के बाद हमारे नुमाइंदे भी अगर जब जाते हैं तो वो अक्सर इस चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, बाज़ कर जाते हैं, लेकिन रूटीन से वो देखते हैं। तो इन चीज़ों को आप खुद भी देख कर अपने मसले को हल कर सकते हैं। ये बहुत से जो है मुझसे लोगों ने रब्ता किया है कि वो हमारे एसएनआर तो अच्छे हैं लेकिन डिस्कनेक्शन का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो उनको मैं ये चीज़ें जब बताता हूँ तो वो वाकई ही उनका वहाँ से मसला जो है वो हल हो जाता है। तो इसकी मैंने एक आपके सामने अभी मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके बताऊँगा कि रोज़ट से कैसे आप अपनी सफाई सुथराई करके रोज़ट से आप उसको दोबारा से वायर रिफ़्रेश करके दोबारा लगाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ये चीज़ रोज़ट पे भी आपने देखनी है। उसकी जो टेलीफोन की वायर होती है जिसे RJ11 भी कहते हैं, उनके कनेक्टर्स को भी देखना है कि उसमें जंग और फंगस ना हो। और स्प्लिटर के ऊपर जो तीनों कनेक्टर होते हैं, मैं आपको स्प्लिटर दिखा देता हूँ। ये स्प्लिटर है और ये दोनों इसके जो पॉइंट्स आपने इनके अंदर ये जो सामने ये जो दो कनेक्टर नज़र आ रहे हैं ना, इनमें अक्सर जो है वो नमी आ जाती है। अभी इस स्प्लिटर में ज़रा थोड़ी सी आई हुई भी है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये थोड़ी सी जो है ना आई हुई है। तो आपने जल्द अज जल्द जो है इसको या तो रिफ़्रेश कर लेना है वक्ती तौर पे, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको चेंज करवाएं। रोज़ट को भी आप वक्ती तौर पे रिफ़्रेश करें, लेकिन बेहतर ये है कि 12-18 पे कॉल करके लाइनमैन को बुलाएं और आपके जो रोज़ट है वो चेंज करें। या आप बाज़ार से भी 40-50 रुपये की मिल जाती है, आप खुद भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो अब मैं आपको रोज़ट में लेकर चलता हूँ कि रोज़ट के साथ आपने कैसे जो है उसको रिफ़्रेश करना है, उसको ठीक करना है, और आप नई भी रोज़ट लगाना चाहें तो आप कैसे लगाएंगे। तो उस तरीके से आपने जो है करना है और होप्स हो कि आपका जो मसला है आपके घर से ही ठीक हो जाएगा, किसी को भी कॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं रोज़ट की तरफ। मैं ज़रा रोज़ट पे जाने से पहले आपको ज़रा स्प्लिटर भी ज़रा चेक करवा दूँ कि स्प्लिटर से आपने कैसे इनको रिफ़्रेश करना है। ये देखें ज़रा, ये मेन लाइन के ऊपर ज़रा सी है जो शुरू में देखें ज़रा आपका ये फंगस ही इसमें आई हुई है। तो इसका मतलब कि ये स्प्लिटर जो है नमी पकड़ जाने की वजह से ख़राब होगा और ये अच्छे एसएनआर के ऊपर भी आपको डिस्कनेक्शन इस पर जो है वो आएगी। और लाजमी बात है कि आएगी, आपकी लाइन तो बिल्कुल ठीक है लेकिन इसकी वजह से सिर्फ इसकी वजह से आपको जो है वो डिस्कनेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही अगर ये स्प्लिटर रोज़ट ठीक है तो आपने टेलीफोन वायर की जो वायर्स के कनेक्टर्स हैं, ये वाले जो कह रहे हैं, ये जो कनेक्टर्स हैं इनको जो है वो ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है कि ये आपके साफ़ सुथरे हों, बिल्कुल कॉपर की तरह जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर जो है वो आपको नज़र आए। इसमें भी अगर जंग या फंगस आया हुआ तो इसको भी आप जल्द से जल्द रिमूव करें। तो आपके ये देखें बिल्कुल अभी कॉपर की तरह साफ़ है, तो क्लियर आपको नज़र आ रहा है। तो इनको भी आपने लाजमी जो है वो वक्तन वक्तन देखते रहना। लेकिन अगर आपकी डिस्कनेक्शन आ रही है तो सबसे पहले आप ये काम करें, उसके बाद आपने दूसरा काम करना है और आपने कंप्लेन करवानी है। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है।